फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आर्थ प्रदर्श चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, आज हम बात करेंगे पंचम भाव की, पांचवें भाव की, जो कि पुत्र का भाव किया होता है। दोस्तों, पंचम भाव होता है 1, 2, 3, 4 और 5। इसे बोलते हैं पंचम भाव। आज हम चर्चा करेंगे इसी भाव की कि इस भाव में जो भी इस भाव का स्वामी होता है, अगर वो कहीं और रिप्लेसमेंट हो जाता है, किसी और घर में बैठ जाता है, या वो घर दूषित हो जाता है या पापी हो जाता है, तो उस कंडीशन में किस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस भाव से हमें क्या क्या चीज़ देखने को मिलती हैं। तो इस भाव से हमें बुद्धि, प्रबंध, संतान, गर्भ की स्थिति, नीति आदि का विचार किया जाता है। यहाँ मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो उसका अफेयर भी आप यहीं से देख सकते हैं। यदि आपके पुत्र है तो उसका भविष्य देखना है, मतलब कि उसका आपसे जो संबंध है वो ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। आजकल होता क्या है कि जब हम पुत्र की कामना करते हैं लेकिन पुत्र निकल जाता है गलत रास्ते पे, तो उसका भी पूरा वो देखना है तो वो भी पंचम भाव से देखा जाता है। या उच्च लेवल की एजुकेशन देखनी है तो वो भी देखी जाती है पंचम भाव से। और उसी के साथ साथ गर्भ को भी देखा जाता है। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, एक आध केस तो आपके आसपास में ऐसा हुआ होगा कि कई बार महिला प्रेग्नेंट होती है, 4-5 महीने का बच्चा होता है और फिर मिसकैरेज हो जाता है। तो वो समस्या भी यहीं से देखी जाती है कि किस कारण से, किस ग्रह की दृष्टि से ऐसा कुछ होता है। तो आज हम इसी घर के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं पुत्र का भाव। दोस्तों, यहाँ सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर पंचम भाव में जो पंचमेश है वो अगर 5, 8, 12 में स्थित हो पापी ग्रह के साथ में, तो जातक का वंश नाश होता है। अगर इसमें जो यहाँ पंचम भाव है, इसमें अगर बात करें कि कोई भी इस ग्रह का स्वामी कोई भी है लेकिन वह पापी हो रखा है, पापी ग्रह के साथ में बैठकर पापी हो रखा है, या यह भाव 5, 8 और 12 में बैठा है, तो ऐसे कंडीशन में वंश का नाश होता है। उसके बाद बात करते हैं, या तो वंश का नाश होगा, अगर नाश नहीं हुआ तो वो द्रव्यहीन रहता है, वो संतान किसी काम की नहीं होती है, या तो अपंग होते हैं, या आंखों से कमज़ोर होते हैं, या बुद्धि बिल्कुल कमज़ोर होती है, मंद बुद्धि के होते हैं। तो इस तरीके से एक तरह से न के बराबर होते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर गुरु या चंद्रमा लग्न में हो, उससे सप्तम स्थान में मंगल अथवा शनि हो, सब पापी ग्रह चौथे स्थान में हो, तो योग भी वंश नाश करने वाला होता है। जैसे कि अगर जो लग्न है, लग्न में या तो गुरु हो या चंद्रमा हो, और लग्न के सप्तम भाव में क्या होता है कि अगर मंगल या शनि हो, और चौथे भाव में जो ये चौथा भाव है, इसमें अगर जो पापी ग्रह हैं वो हों, तो ऐसी कंडीशन में भी यहाँ वंश नाश का योग बनता है। उसके बाद बात करते हैं, 1, 5, 8 और 12 स्थान में पापी ग्रह हो तो जातक का वंश का नाश करने वाला कारण बनता है। यानी अगर 1, 5, 8 और 12 इसमें अगर पापी ग्रह होते हैं तो स्वयं जातक अपने वंश का विनाश करने वाला होता है। यानी वह इतना क्रोधी हो जाता है, इतने क्रूर हो जाता है कि वो अपने स्वयं संतान को ही नष्ट कर देता है। उसके बाद बात करते हैं हम, अगर जो ये पंचम भाव है, इसमें हम आगे देखेंगे, एक तो थी पुरुष राशि और स्त्री राशि। अगर इसमें पुरुष ग्रह है तो जो पहले संतान होगी वो लड़का होता है। और अगर इसमें स्त्री राशि का स्वामी है तो उस कंडीशन में पहले लड़की होगी। और अगर दोनों होते हैं तो दोनों का बल देखा जाता है, जिसका बल जितना होता है वही संतान पहले उत्पन्न होती है। जैसे कि स्त्री स्वामी है तो
लड़की का पलड़ा भारी है तो पहले लड़की जन्म लेगी, उसके बाद लड़का जन्म लेगा। उसके बाद बात करते हैं हम पंचमेश में। पंचमेश से 5, 6 और 12 स्थान में पापी ग्रह हो तो पुत्र का अभाव होता है। अब जैसे कि ये पंचम भाव है, अगर इससे 5 और 6 और 12 ये 3 घर में अगर क्रूर ग्रह है, पापी ग्रह है, तो उस कंडीशन में पुत्र का अभाव होता है। ऐसे जातक के पुत्र नहीं होता, और अगर हो भी जाता है तो वह अल्पायु होता है। अब इससे पंचम भाव कौन सा होता है? 1, 2, 3, 4, एक तो 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12। तो ऐसे ये चीज़ भी विचार करने योग्य होती है। तो यहाँ विचार करना चाहिए कि अगर पंचम भाव से पंचम, 6 और 12 नंबर भाव में अगर कोई भी क्रूर ग्रह बैठा है, कोई भी पापी ग्रह बैठा है, तो ऐसे जातक को पुत्र का अभाव होता है। ऐसे जातक के पुत्र होता नहीं, होता है तो वह अल्पायु होता है और वह कुछ ही समय जी पाता है। उसके बाद बात करते हैं हम, यदि लग्नेश तथा पंचमेश आपस में मित्र हो तो पुत्र मैत्री होता है। अगर बात करें लग्नेश और पंचमेश, अगर ये दोनों ग्रह का स्वामी दोनों अगर मित्र हैं तो जो पुत्र जन्म लेगा वो हमेशा मैत्री रहता है, मित्रों के समान रहता है। और अगर दोनों शत्रु हैं तो वह जो जातक का जो पुत्र होगा वो हमेशा शत्रु रहेगा और कलेश वाला रहेगा। उसके बाद बात करते हैं लग्नेश तथा पंचमेश परस्पर हो। लग्नेश और पंचमेश दोनों एक साथ बैठे हों तो ऐसी कंडीशन में शुश्रूषता करता है। पंचमेश लग्नेश को देख रहा हो अथवा लग्नेश में बैठा हो अथवा लग्नेश पंचम स्थान में हो तो पुत्र आज्ञाकारी होता है। अब यहाँ देखो, पंचमेश लग्नेश में हो, ये पंचम स्थान है, अगर ये लग्नेश में है या लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है या लग्नेश यहाँ बैठा है, तो ऐसी कंडीशन में जो पुत्र होता है वो आज्ञाकारी होता है, पिता का आज्ञाकारी होता है। पिता जो कह देता है वही वह करता है। ये भी चीज़ देखनी होती है। उसके बाद बात करते हैं, अगर पंचमेश अच्छे स्थान में न हो और लग्नेश की भी उस पर दृष्टि न हो, मंगल राहु की उस पर दृष्टि हो, तो पुत्र पिता को दोष लगाने वाला होता है। ऐसे पुत्र अगर ना तो ये और ना ये, लग्नेश और पंचमेश, यदि पंचमेश गलत है यानी पापी है और उस पर लग्नेश की दृष्टि भी नहीं पड़ रही और लग्नेश में बैठा भी नहीं है, और सामने अगर बात करें तो राहु और मंगल की दृष्टि पड़ रही है या मंगल और राहु के घर में बैठे हैं, तो ऐसा पुत्र जो उस जातक के पुत्र होता है वह उस पिता का नाम डुबो कर रखता है। वो जगह जगह उसको बदनाम करवा देता है। क्यों? क्योंकि एक तो मंगल क्रोधी होता है और राहु उस क्रोध को हद पार करा देता है। तो ऐसे कंडीशन में वह जातक का जो पुत्र होता है वह कोई भी काम करता है तो वह इतनी आगे बढ़ जाता है तो उसे हमेशा नुकसान ही देखने को मिलता है। तो ये चीज़ भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद बात करते हैं कि अगर 1, 2, 3 स्थान में लग्नेश हो, 1, 2, 3 स्थान में अगर लग्नेश हो तो पुत्र का जन्म होता है। अगर चौथे स्थान में हो तो पुत्र का जन्म होता है और फिर उसके बाद में जो जन्म लेगा वो पुत्र होगा। यानी कुल मिला के 1, 2, 3 में पहले पुत्र होगा, चौथे भाव में होगा तो पहले लड़की होगी, उसके बाद में लड़का होगा। ये चीज़ विचार करनी होती है। उसके बाद बात करते हैं, अगर पहले लड़का हो या लड़की हो इस चीज़ का निश्चय करना है तो हमें लग्नेश और पंचम दोनों का विचार करना होता है कि लग्नेश कहाँ बैठा है, पंचमेश कहाँ बैठा है। ये चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। फिर बात करते हैं कि एक मोटी मोटी कि किस किस घर के जरिए हमें लड़के की उत्पत्ति होती है और किस किस घर के जरिए
लड़की की उत्पत्ति होती है। तो बताऊं, 1, 2, 3, 5, 7, 9 और 11। अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, अगर ये आपको जो चेक मार्क दिख रहे हैं, अगर इनमें लग्नेश बैठा है या इनमें पंचमेश बैठा है, इसमें मेन चीज देखी जाती है लग्नेश। अगर लग्नेश स्वयं घर में बैठा है, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, पंचम में, सप्तम में, नवम में और 11वें भाव में, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, पुत्र का जन्म होता है। ठीक, मैं यहाँ एक हेडिंग लगा देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाएगा। पुत्र का मतलब सही, ठीक, और पुत्री का मतलब जो ये निशान है, इस भाव में अगर लग्नेश बैठा रहेगा तो समझना कि पुत्री होगी, और जो निशान मैंने यहाँ लगा रहा हूँ, इस भाव में अगर लग्नेश बैठा है तो पुत्र का जन्म होगा निश्चय ही। फिर बात करते हैं पुत्री के लिए। 4, 6, 8, 10 और 12, अगर इस भाव में लग्नेश बैठा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, पुत्री का जन्म। अब यहाँ एक चीज समझने की है कि देखो, कोई भी ग्रह बहुत जगह, मतलब बहुत सारे ग्रहों के साथ में बैठता है, लेकिन जो लग्नेश की बात कर रहे हैं वो भले ही 10 ग्रह के साथ बैठे, सॉरी, भले 9 के 9 ग्रहों के साथ बैठे या 3 ग्रह के साथ बैठे या स्वयं अकेला बैठे, तो वहाँ किस घर में बैठा है वो चीज़ देखनी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में लग्नेश का बलवान होना ये भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पंचमेश का भी बलवान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहीं से पता चलता है। अब बात करते हैं कि अगर इस भाव के अंदर अगर जैसे राहु बैठ जाता है और वो नीच कंडीशन में होता है, तो ऐसी कंडीशन में जातक लव मैरिज भाग के शादी करने का बहुत ज़्यादा परिणाम देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ जो पांचों घर है, यहाँ लव अफेयर का भी होता है, लेकिन जब से यहाँ राहु बैठ जाता है और वह मारक कंडीशन में होता है, तो उस व्यक्ति, उस जातक को हद पार करा देता है, यानी उसको मजबूर करा देता है घर छोड़ के शादी करने की, भाग के शादी करने की। फिर उसके जो हम आगे के विवेचन करेंगे कुंडली, तो वो आगे पता चलेगा कि उसके आगे की लाइफ किस तरीके की होती है। ये तो कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक हमें जो 12 भाव हैं इनका एक बार एक्सपीरियंस हो गया कि कौन से भाव से किस तरीके से रिजल्ट मिलता है, कौन सा भाव अगर कहीं बैठ जाए तो उसका रिजल्ट किस तरीके से मिलेगा। क्योंकि दो चीज़ आप अगर सीख गए ना, एक तो ग्रह, अगर 9 ग्रह 9 कौन किसी भी रिप्लेसमेंट हो गए तो वहाँ से किस तरीके का रिजल्ट देते हैं। दूसरा, जो आपके 12 भाव हैं, 12 भाव के स्वामी यानी घूम फिर के वही 9 ग्रह, अगर वही कहीं किसी घर में बैठते हैं तो उनसे किस तरीके से, उस घर से किस तरीके का रिजल्ट मिलेगा। अगर ये दोनों चीज़ सीख गए तो आप जातक का पास्ट और फ्यूचर बताने योग्य हो जाते हो। उसके बाद में कि जैसे योग दोष जो आते हैं उसमें जैसे कि जातक किस तरीके से समस्या से जूझ रहा है तो उसका निवारण क्या होगा, तो वो चीज़ भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये पंचम भाव का मैंने कुछ टॉपिक बताए हैं, आशा करूँगा कि आपको पूरी तरह समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी कमी लगी हो तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और इस चीज़ को विशेष ध्यान रखना, ये चेक मार्क का मतलब है, ये जो घर में भी मैंने चेक मार्क लगाया है वो पुत्र के प्राप्ति के होते हैं, और जिसमें मैंने क्रॉस लगाया है वहाँ अगर लग्नेश बैठा है तो वहाँ पुत्री का जन्म होता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जैसे आएगी आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तब तक के लिए अलविदा, जय सिया राम।